माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेल के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं। वाला वीडियो उनके पास है, वो भी सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको तो लगता है तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तो नीतीश कुमार की सरकार को 2 बार। ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेल के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़ा देखिए। जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश यादव के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति बनी, सब तो आंकड़ा कहता है। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में है। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। ये अच्छी बात नहीं, हम लोग सर्वे को, जमीन के विवाद को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। जो भू माफिया लोग हैं, जो जिसकी जमीन उसकी जमीन, उसका खातियान, उसका पर्चा, उसका वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसके ये सर्वे होने के बाद जमीन के विवाद 80% बिहार में खत्म हो जाएंगे। लोग बहुत परेशान है। लोगों की परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने ज़मीन बेच दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास होल्ड किया। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से ज़मीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन से संबंधित है, और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए ख़त्म हो जाएगी। उस नीयत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है। और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाएंगे। ब्लॉक में लोग जाते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। हैं? ब्लॉक में लोग जाते हैं जमीन के काम करने, पैसे की डिमांड की जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं, और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। चुनाव से पहले आप लोग लैंड सर्वे नहीं, देखिए ऐसा है कि हम मानते हैं और हमारा ऐसा सोचना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की क्या राय है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन विदेशी सरजमी पर किसी भी तरह की देश के प्रति कंसोलिडेशन का भाव होना चाहिए, देश के प्रति समग्रता का भाव होना चाहिए, देश के प्रति उन्नति का भाव होना चाहिए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब विपक्ष में थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूएनओ में, उनके भाषण को सुनिए,
किस तरह से उन्होंने देश के मान सम्मान की बात की थी। तो कोई भी नेता अगर विदेशी सरजमी पे जाता है, वो देश की उन्नति का और देश को आने वाले समय में हम कैसे सुपर पावर बना सके उसकी बात होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि देश हित में सभी राजनीतिक दल एकमुश्त हैं, एक साथ हैं, और देश के अंदर जो आपको बात करना हो बात करें। विदेशी सरजमी पर देश के प्रति या देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर चर्चा आप करिएगा तो उससे देश की छवि खराब होती है। हम लोग नोटिस नहीं लेते प्रशांत किशोर का। केंद्र सरकार ने एक गृह विभाग में वहाँ से लेटर भेजा है बिहार सरकार को कि जो बांग्लादेशी शरणार्थी 1971 में आए थे उनकी क्या स्थिति है, उनकी सूची एक तैयार करने की बात ऐसा हमको उसकी जानकारी हम नहीं समझ पा रहे हैं। बांग्लादेशी 1971 में जो आए थे शरणार्थी 1 करोड़ के लगभग आए थे भारत में, तो उसमें से कितने लोग हैं बिहार में, उनकी क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट मांगा गया है। हमको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कोई डेटाबेस बना रहे होंगे, हो सकता है कोई डेटाबेस, क्योंकि जो बांग्लादेश में घटना हुई है उसके बाद भारत सरकार कोई फर्दर कोई और नहीं आ जाए, नए नहीं कुछ वो लोग आ जाएं, कुछ डेटाबेस क्या है हमको आई डोंट हैव एनी आइडिया। केजरीवाल जी को बेल मिल गया है, केजरीवाल जी को बेल मिल गया है, न्यायालय का न्याय निर्णय है। बेल मिलना नहीं मिलना में ना हम खुशी, कहाँ हम उस पार्टी के हैं, ना हम दुख व्यक्त कर सकते हैं ना हम खुशी व्यक्त कर सकते हैं। न्यायालय का निर्णय है, ना हमारे लिए कोई खबर है। सर, बंगाल में कल मीटिंग बुलाई गई थी सरकार और डॉक्टरों के बीच, 16 सलाह को लेकर डॉक्टर नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे देगी। वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत में जाना चाहिए और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होती है। ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, प्रदेश की मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो डिमांड्स थे वो रखने चाहिए थे, जिससे सरकार उसको पूरा कर सकती नहीं कर सकती ये। लेकिन ये कि हम नहीं जाएंगे, कल कोई ऐसी बात हो जाए किसी राज्य में और एक तरफ कहे कि हम डेडलॉक की स्थिति पर है, तो सरकार के लिए तो मुश्किल है। सर, बंगाल के राज्यपाल ने सर कहा है कि वो किसी भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। ये तो माननीय राज्यपाल महोदय का अपनी उनके कार्य मतलब ममता जी के साथ अपने संबंध हैं, अपने उस पर हम लोगों की क्या टिप्पणी, कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं। ये तो महामहिम राज्यपाल की अपनी संबंध की बात है, अपने कार्यप्रणाली की बात है। बहुत सी जगह मुख्यमंत्री नहीं जाते, बहुत सी जगह राज्यपाल भी नहीं जाते। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी सर से विदेशों में तौर पर कहा कि अगर 20 सीटें हमारे पास अधिक रहती तो जो 400 का नारा दे रहे थे वो जेल में रहते। हो सकता है उनका ऐसा सोच होगा कि हम आएंगे पावर में तो अपने विरोधियों को जेल भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महादेव ने उनको पावर ही नहीं दिया, क्योंकि महादेव अगला को जेल भेजना नहीं चाहते थे। बैड लक हो गया उनका। केजरीवाल को शराबबंदी पर जीतन राम मांझी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सफेद पोश लोग शराब पीते हैं लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ती नहीं है, रात में सफेद पोश लोग शराब पीते हैं। प्रशासन जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि ऐसे कौन प्रशासन के लोग हैं जिनके मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर स्पेसिफिक हम लोगों को बताया जाएगा, सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोग तो करते ही हैं, नहीं तो इतना शराब पकड़ा कैसे रहा है। भाई ऐसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट का एक्ट बना, शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटी एक्ट, क्या दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? डाउरी एक्ट बना, क्या डाउरी लेने के लोगों का उत्पीड़न खत्म हो गया? एक्ट बनने के बाद उसी तरह से हमने शराबबंदी लाया, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इस तरह के काम में। अब आपको हत्या करने पर जेल होगा, फांसी होगा, तो हत्या बंद हो गई है क्या देश में? पूरे करता ही ये लोग, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है कहीं भी, वो लोग अपनी करते हैं घटना। सर करें कि हम सरकार लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते मिलने के लिए, कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास में। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं
तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना।